नेपाल की जेलों से 5 भागे हुए कैदियों को गिरफ्तार किया गया है। बहराइच के पास नेपाल बॉर्डर से इन कैदियों को पकड़ा गया है। एसएसबी ने भारत नेपाल सीमा से इन कैदियों को पकड़ा है। सैकड़ों कैदी इस दौरान भागे हैं। क्या जेनजी ये चाहता था कि जेल टूट जाए और सारे कैदी भाग जाएं? क्योंकि ऐसा कुछ हुआ है। विचाराधीन जो कैदी हैं वो भी भागे हैं, जो सजा याफ्ता कैदी वो भी भागे हैं, जो जुवेनाइल जस्टिस के जो वो थे, जो किशोर थे, उनके भागने की बात सामने आई है। तो ये क्या हो रहा है? दूसरी एक और खबर आ रही है जेल से जुड़ी हुई। नेपाल की जेल में झड़प में 5 की मौत हो गई है। काठमांडू जेल में सुरक्षा बलों से झड़प हुई और झड़प के दौरान 5 कैदियों की मौत हो गई। नेपाल की जेलों से सैकड़ों नहीं हजारों कैदी फरार हो गए। ये देखिए नंबर आ गया। नेपाल की जेलों से 7,000 कैदी फरार हुए हैं। 7,000 कैदियों का फरार होना अपने आप में लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ी सिचुएशन हो सकती है। कर्नल शैलेंद्र, बताइए जरा क्या असेसमेंट है आपका? जय हिंद, नमस्कार। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में अगर बोलूं कि अगर जेनजी का चेहरा लूटपाट है, ये 25 साल के बच्चे अगर लूटपाट कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये जेनजी हैं। मुझे नहीं लगता। आपके ये जो जितने फोटो दिखा रहे हैं उसमें मुझे 2 बच्चे दिखाइए जो 20, 22, 25 साल के आपको नजर आ रहे हो। ये पूरा का पूरा जो आंदोलन है, दिस हैज बीन हाईजैक, टेकन ओवर। और मैं आज बड़ी जिम्मेदार, नॉट दैट कि मैं कोई ओली का बहुत बड़ा फैन हूं, आई क्रिटिसाइज हिम बैडली कि उसने अपनी कंट्री को कहां से कहां ले जा लिया, कि जहां लोगों को इस तरह से उठना पड़ा। लेकिन इसको हम बोलते हैं कि ये जो आपको सामने दिख रहा है, जो जेनजी के नाम पर हो रहा है, इसके पीछे का जो डीप स्टेट काम करता है, इसके पीछे की जो फोर्सेस काम करती हैं, वो आपको अभी नहीं दिखाई देंगी। और मुझे लगता है इंडिया को इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए कि उनको एक्सपोज कर पाए। मुझे आप एक बात बता दीजिए, गुस्सा बोला गया कि गुस्सा आ गया जेनजी को। गुस्सा का मतलब लूटपाट है, उस होटल को जलाना है गुस्सा? क्या वो था आपका एम? कोई चेहरा नहीं होता ना। मैं इसीलिए आ रहा हूं कि ये भीड़ नहीं है, ये भीड़ नहीं है जो हमने विजुअल्स देखे, मॉब है, में घुस गई। इसका एक ही चेहरा है और वो है लूटपाट का चेहरा। तो जेनजी अपने आप में, आपको नहीं लगता कि जो वहां के पॉलिटिशियन उनको एड्रेस नहीं कर रहे थे, करप्शन बढ़ता जा रहा था, नेपो बेबी, नेपो किड मनी, जो नेपोटिज्म था बहुत ज्यादा, जो पॉलिटिशियन और बड़े बड़े लोगों के बच्चों को ही मौके मिल रहे थे, इससे इन लोगों में बहुत गुस्सा था। ले देकर बेचारे कंटेंट बना रहे थे सोशल मीडिया पर, वो भी बैन कर दिया। तो क्या ये गुस्सा नहीं भड़काया इसने? देखिए, 3 जगहों पर इस तरह की वारदात हुई है। आपके पास कोलंबो में भी हुई थी, बांग्लादेश में भी हुई थी, अब नेपाल में। पैटर्न बिल्कुल सेम है कि वो गवर्नमेंट, मैं ब्लेम नहीं कर रहा, बट उनका एक तीनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो था चाइना का, जहां पर पॉलिटिशियंस अपने आप में बिक गए। चाहे वो यूएस के हाथ बिके, चाइना के हाथ बिके, वो एक अपना अपना अलग तरीका है निकालने का। बट अपने आप में जब आप देखते हैं कि आपके पॉलिटिशियंस बिके हुए हैं, वो अपने, आप एक बात बताइए, ये जो 21 पॉलिटिशियन अपने देश छोड़कर भागे हैं, गए कहां हैं? इनके पास ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है बाहर? पीएम भी भाग गए। मैं बात यही कर रहा हूं ना, कि भाई कहां से आया इनके पास इतना पैसा कि ये इनके बाहर की कंट्रीज में जगह इनको मिल रही हैं? क्यों भाग रहे हो? अगर आपने कोई गलती नहीं करी है, आपने गलती जरूर करी है, आप करप्शन के ताज हो अपनी कंट्री के, आपने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया है, आपने अपने लोगों के साथ वो दुर्दशा करी है। देखिए, वैसे एक बात बताऊं, 19% बेरोजगारी है। आपको लगता है 19% के वजह से जेनजी खड़ा हो गया? कुछ रिपोर्ट्स और ज्यादा बता रही, लेकिन